डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.4 लेवल फर्स्ट का एक क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट आयोटा रेस टू द पावर 25 होल रेस टू द पावर 3 इन पोलर फॉर्म। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। फिर पोलर फॉर्म के लिए हमको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालेंगे और उसके बाद पोलर फॉर्म x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में वैल्यू रख देंगे। लेट z इज इक्वल टू आयोटा रेस टू द पावर 25 होल क्यूब विच इज इक्वल टू आयोटा रेस टू द पावर 25 3 जा 75 हो जाएगा। अब इस आयोटा रेस टू द पावर 75 को आयोटा स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में -1, तो विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर 37। 37 टू जा 74 होता है, एक कम पड़ेगा, तो इनटू आयोटा का मल्टीप्लाई करो, टोटल चेक करो, तो ये 74 पावर और ये 1 पावर 75 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, ये -1 रेस टू द पावर 37 इनटू आयोटा विच इज इक्वल टू, अब ये -1 की पावर 37 ऑड नंबर में, तो यहाँ से माइनस का साइन आ जाएगा और ये आयोटा इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया z इज इक्वल टू माइनस आयोटा आया। अपने को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है पहले पोलर फॉर्म के लिए, तो उसके लिए अपने को x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं z को x प्लस आयोटा y ले लेता हूँ। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस आयोटा, अब इसमें रियल पार्ट एब्सेंट है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, ये हो गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। बाय इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स रखो, तो x इज इक्वल टू रियल पार्ट है 0 एंड y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोफिशिएंट -1। अब हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं पहले। टेंस मॉडुलस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z को r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 को 1 लिख सकते हैं। तो मॉडुलस तो आ गया अपने पास में 1। अब इसका आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। रखो इसमें वैल्यू, ये tan इनवर्स y की वैल्यू है -1 अपॉन 0, x की वैल्यू 0। देखो, -1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ये माइनस इन्फिनिटी। अब ये माइनस इन्फिनिटी 10 में किसकी वैल्यू है, ये डिसाइड करने के लिए हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा, वहां से आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू -180 से बड़ी और 180 से छोटी और उसके इक्वल। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है छोटा सा, x की वैल्यू थी 0 तो ये 0 और y की वैल्यू -1, तो यहाँ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहाँ आ रहा, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे आ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, तो अगर अपन इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 0 और ये -90 और यहाँ -180 हो जाता है, और इधर से चलते हैं तो 0 से लेके 180 तक। तो हमको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो ये -90 का एंगल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ, तो -90 ले लेंगे। 10 -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको लिख लो, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan -π/2
अब ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका -π/2। ये आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है। -π/2 मतलब -90 जो है वो -180 से बड़ा है और 180 के इक्वल या उससे लेस है। तो -90 आ गया, अब आर्गुमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया, तो अब अपन इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यू रख दो इसमें, विच एम्प्लाइज कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, x प्लस आयोटा y आपका माइनस आयोटा के इक्वल, या आप z के इक्वल रख सकते हो। z की वैल्यू ये जो अपने को गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था इसी को लिख देते हैं, आयोटा रेस टू द पावर 25 की पावर 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू आर, आर आया अपना 1 इंटू कॉस थीटा, या आर्गुमेंट की वैल्यू -90 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -9। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1 का इंटू कर देंगे तो 1 हट जाएगा, कॉस -90, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस हो जाता है ये, तो कॉस π/2 हो जाएगा, साइन -90 माइनस साइन 90 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, माइनस आयोटा साइन π/2। बस यही आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया, कॉस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। ऐसे आप इसका पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेवल सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 4 तक, इनको हमको r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मीन्स पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 4 पार्ट है, मैं एक एक पार्ट लेते जाता हूँ वन बाय वन। पार्ट फर्स्ट, 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, 8 z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा। अब देखिए ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो इमेजनरी पार्ट है टेन अल्फा, ये टेन अल्फा कहीं पर अल्फा की किसी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, जैसे 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, 10 - 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब ये अल्फा एंगल तो अपने को पता नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो टेन अल्फा वाला जो फंक्शन है, इसमें हमको इसके पीरियड का यूज करना पड़ेगा। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और टेन अल्फा का जो पीरियड होता है वो पाई के इक्वल होता है। पीरियड का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से लेके पाई तक के जो इंटरवल रहेगा, वहां पे जैसा ग्राफ बनेगा 0 से पाई तक के, वही वाला ग्राफ फिर पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं उसका पीरियड। तो टेन अल्फा जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम उसकी जो नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू है उसको वहां से हटाएंगे। तो देखिए कैसे, सिंस टेन अल्फा इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई, कि 0 से लेके पाई तक के टेन का जो ऐसा ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ पाई के बाद में रिपीट होता है। तो टेन अल्फा का पीरियड पाई है, इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। ऐसा अल्फा जो है इस इंटरवल में बिलोंग करेगा 0 से पाई तक। अब 0 से पाई के बीच में आपको मालूम है कि एक वैल्यू 90 भी आती है, और 10 90 के ऊपर अल्फा की वैल्यू अगर 90 आ जाए तो ये 10 90 जो है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसमें से हमको 90 वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा, तो -90 को π/2 बोलते हैं। तो ये वाला अल्फा की वैल्यू ऐसी होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई में से पाई को हटा दिया, 0 क्लोज्ड इंटर अल्फा की वैल्यू आपकी ये होना चाहिए, क्या है ये, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक क्लोज्ड इंटरवल में से 90 डिग्री को आपको हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज
कि अब इसमें से 90 को हटाना है, तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड करना है, 0 रख सकते हैं, 10 जीरो की वैल्यू 0, तो 0 टू π/2। और ये ओपन इंटरवल लगा दिया मैंने, अब ये हो गया सेमी क्लोज्ड, आधा क्लोज और आधा ओपन। इसका मतलब इसमें 0 तो इंक्लूड है लेकिन 90 नहीं, 90 को मैंने हटा दिया। यूनियन अब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये ओपन ब्रैकेट, ये π/2 और ये पाई, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसमें 90 इंक्लूड नहीं है, 90 से बड़ी वैल्यू है पाई है और पाई से छोटी वैल्यू। तो देखो अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, 0 से पाई तक आई, और 0 से पाई में से ये 90 आपका हट गया, क्योंकि जिसके सामने जहाँ ओपन ब्रैकेट रहता है वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं रहती। तो ये 90 से छोटी वैल्यू लेना है इसमें, और इसमें 90 से बड़ी वैल्यू लेना है, 90 इसके अंदर नहीं आ रहा। तो अब ये दो केसेस मिल गए अपने को, दो इंटरवल अल्फा का, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऐसे दो केसेस बना के हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म के लिए हमको मॉडुलस आर की जरूरत पड़ेगी और आर्गुमेंट थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट के लिए हमको एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल ले लेता हूँ। देयरफॉर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा tan अल्फा। अब देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या हो जाएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट, एंड वाई इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट tan अल्फा। ये आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। सेंस मॉडुलस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मॉडुलस ऑफ z को r बोल सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 1 स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर करेंगे तो tan स्क्वेयर अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा को r इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वेयर अल्फा कैन बी रिटर्न sec स्क्वेयर अल्फा। अब देखिए जब अपन इसका अंडर रूट लेंगे तो सेक अल्फा आएगा। अब अल्फा जो एंगल है वो 0 से लेके पाई तक के, और उसमें से 90 हट गया है, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कुछ वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अभी अपने को पता नहीं है कि अल्फा कैसा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइन अपने को लेना पड़ेगा, प्लस भी आ सकती है इसकी वैल्यू सेक की और माइनस भी आ सकती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा लिख लिया, मतलब अंडर रूट लिए तो सेक अल्फा आ गया, और मॉडुलस इसलिए लगा दिया कि वैल्यू अगर सेक अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये प्लस आ जाएगा, और सेक अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस आ जाएगा। ये मॉड के अंदर लिख देते हैं इसको। अंडर रूट लेने के बाद अगर दो साइन आपको लेना हो, प्लस वाला और माइनस वाला, डिपेंड करेगा कि अंदर की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो प्लस साइन, और 0 से लेस है या नेगेटिव है तो माइनस। आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा आ गया। अब क्या करते हैं कि एक केस ये वाला ले लेते हैं जब अल्फा की वैल्यू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 π/2 में है, और एक केस ये वाला ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 π/2, मतलब इसमें 0 तो इंक्लूड है और 0 से बड़ी क्वांटिटी और 90 से छोटी, 90 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। दैट इज, इसको लिख सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2। ये अल्फा की वैल्यू है इस इंटरवल के, 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ी और 90 से छोटी। तो अब देखो जो अपना r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा था, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, जब आप इस इंटरवल में से सेक की वैल्यू रखेंगे, 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो सेक 0 की वैल्यू 1, तो मॉड हट के सेक अल्फा लिख सकते हैं। 0 से बड़ी और 90 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो आप, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा सेक। 0 से बड़ी और 90 छोटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस हो तो ये प्लस वैल्यू यहाँ से आएगी, मतलब ये मॉडुलस का साइन हटा के हम सेक अल्फा लिख सकते हैं।
तो सेक अल्फा आ गया आपका इस इंटरवल के अंदर। मॉडुलस तो आ गया अपना सेक अल्फा। अब इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू, देखो tan अल्फा और x की वैल्यू 1। ये tan अल्फा अपॉन x की वैल्यू 1। अब देख लो कि tan अल्फा 0 से बड़ा और 90 से छोटे में कोई भी वैल्यू यदि आप tan अल्फा की लेंगे, 90 नहीं लेना है, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0, 0 से बड़ी 45 लिए तो 1 आ जाएगा, 30 लिए, 60 लिए, कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी tan अल्फा की इस इंटरवल के अंदर, और ये 1। तो अब विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा, ऐसा आ गया। अब आर्गुमेंट की वैल्यू लेने के पहले अपने को ये देखना पड़ता है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, वहां से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू थीटा इज ग्रेटर देन -180 और लेस देन आर इक्वल टू 180 के बीच में होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए किस कॉम तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया मैंने। एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की वैल्यू tan अल्फा, तो एक्स की वैल्यू 1 तो यहाँ आ गई, वाई की वैल्यू tan अल्फा। tan अल्फा आपका इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव होता है, तो वाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ मिलेगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ। ये इसका आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, -180 से बड़ा और लेस देन आर इक्वल टू 180। यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो। -180 इंक्लूडेड नहीं रहता, उससे बड़ी वैल्यू इधर की रहती है, और 0 से 180 तक 180 इंक्लूड रहता है। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ रहा। तो जो अल्फा होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अल्फा कैसा रहता है, यहाँ पे रहेगा आपका आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan इनवर्स से tan एडजस्ट होकर ये क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं सेंस z लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहीं से आपको उसका आर्गुमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है आर्गुमेंट की, तो ये पॉजिटिव अल्फा। अब अपने पास आर्गुमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया। तो अब इसका पोलर फॉर्म लिख लेते हैं अपन। सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला उसने। तो x प्लस आयोटा y के प्लेस पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो लिख लो 1 प्लस आयोटा tan अल्फा, 1 प्लस आयोटा tan अल्फा इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है सेक अल्फा। सेक अल्फा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है अल्फा, प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू या आर्गुमेंट की वैल्यू है अल्फा। तो ये आपका आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। और यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ आपका अल्फा जो है, अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 5/2। अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है और 1 और 90 से लेस है। तो ये एक आंसर हो गया। केस सेकंड ले लेते हैं इसका। केस सेकंड, देखिए सेकंड केस कौन सा, ये वाला कि अल्फा जो है वो 90 से बड़ा और 180 छोटा या उसके इक्वल। तो अल्फा बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल 5/2 टू 5। यह है सेमी ओपन इंटरवल, 90 से बड़ी वैल्यू लेना और 180 से छोटी वैल्यू लेना।
दैट इज, इसको क्या बोल सकते हैं कि अल्फा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन आर इक्वल टू 180। इसमें 90 इंक्लूड नहीं है, 90 से बड़ी बोल लेना है, 180 इंक्लूड होगा। अब इस इंटरवल के अंदर अल्फा है, तो अब फिर से आप फर्स्ट सेकंड केस के लिए आर जो हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या था अपना, मॉडुलस ऑफ सेक अल्फा था। तो यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू अपन 90 से बड़ी और 180 से छोटी रखेंगे। 90 से बड़ी और 180 छोटी है, उसके ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है सेक नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, ये माइनस सेक अल्फा आ जाएगा। इस इंटरवल के अंदर अगर अल्फा रहेगा तो जो मॉड्यूलस ऑफ सेक अल्फा था अपना वो माइनस सेक अल्फा हो जाएगा, क्योंकि सेक की वैल्यू इस इंटरवल में नेगेटिव होती है। आर तो आ गया। अब आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है अपने पास tan अल्फा और x की 1 है। वाई की वैल्यू tan अल्फा और x की वैल्यू 1। अब यहाँ देखो ये tan अल्फा है, tan अल्फा इस इंटरवल अल्फा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 छोटी है उसके इक्वल है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है tan की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा ध्यान से। इस इंटरवल के अंदर अल्फा की वैल्यू है 90 से बड़ी और 180 से लेस और उसके इक्वल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आपका जो भी tan अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स माइनस tan अल्फा आया ये। अब देखिए अपने को ये जो अल्फा है, ये अल्फा 90 और 180 के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लिखना है। तो इसको अगर अपन 180 माइनस अल्फा लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टेन अल्फा ही आएगा। tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस अल्फा। देखो सॉल्व करके इसको 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, 180 में नो चेंज तो माइनस टेन अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा को tan पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हमने, क्योंकि अपना जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा। पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ऐसा लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए, अब ये tan इनवर्स से tan तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना ये वाला जो एंगल है ये कहाँ पे होगा, इसके लिए अपने को गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करके देखना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा एंगल का, क्योंकि अल्फा अपने को पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है आपकी 1, तो 1 तो आपका ये आ गया, पॉजिटिव 1 यहाँ आ गया। y की वैल्यू है tan अल्फा, और tan अल्फा आपका इस इंटरवल में अल्फा है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, है ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती, तो x तो आपका यहाँ आ गया पॉजिटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव तो नीचे आ जाएगी। तो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहाँ होगा, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये वाला उसका आर्गुमेंट होगा। अब ये आर्गुमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है इधर, और यहाँ पर आपका आर्गुमेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट आपका पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव एंगल आना चाहिए। अब देखिए ये जो पाई माइनस अल्फा जो एंगल मिलेगा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एंगल इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे मिलना चाहिए, और आपको यहाँ मालूम यहाँ पे आर्गुमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो हमको ये जो एंगल है इसके सामने माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनमें से टेन एडजस्ट हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। और इसका रीजन लिख देते कि अपन ने माइनस क्यों लगाया है वहां पे सामने, माइनस इसलिए लगाया है कि z जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। z जो है
वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए आर्गुमेंट की वैल्यू नेगेटिव ली है। अब इस माइनस साइन का अगर इसमें इंटू करते हैं अपन, तो ये अल्फा प्लस का हो जाएगा और पाई माइनस का हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस हो गया और ये माइनस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। यहाँ पे जो अपन चलेंगे तो ये 0 -90 -180 ऐसा है, और इधर आपका 0 90 180 इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू नेगेटिव लेना। तो अब ये एंगल कुछ भी आया आपका, ये एंगल नेगेटिव ही आना चाहिए। तो इस एंगल को नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। तो ये यहाँ का एंगल अब कैसा भी आएगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा। चलिए अब अपने पास आर्गुमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया, तो इसका पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। सेंस पोलर फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू रख दो इसमें। x प्लस आयोटा y के प्लेस पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा इज इक्वल टू r की वैल्यू माइनस सेक अल्फा कॉस थीटा के प्लेस पे अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा साइन थीटा के प्लेस पे अल्फा माइनस पाई। और यहाँ पर आपका जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो ये आपका एक आंसर हो गया। दो आंसर निकल गए अपने दो केसेस में। एक निकला सेकेंड केस में माइनस सेक अल्फा कॉस अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस पाई, और अल्फा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन आर इक्वल टू पाई। और फर्स्ट केस में निकला 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा का तो सेक अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, जहाँ अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन पाई। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ओके बाय।